नमस्कार दोस्तों, लर्निंग के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले हमारे दो वीडियोस मार्केट क्रैश के थीम के अराउंड ही रहे हैं, तो यहाँ से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको उनसे बेहतर हेल्प मिली होगी मार्केट को एनालाइज करने में और अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाने में। अगर ऐसा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसा कि अभी मार्केट में नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है और निफ्टी जो है वो 19,300 के अप्रॉक्स पर ट्रेड कर रहा है, तो क्या यहाँ से हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है या फिर मार्केट अभी और ज़्यादा करेक्ट होते हुए दिखेगा? चलिए समझते हैं। जनरली होता क्या है, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जैसे एफआईएस एंड डीआईएस, ये कोशिश करते हैं कि लोअर वैल्यूएशन पे स्टॉक में एंट्री लें और जब वैल्यूएशन हाई हो यानी कि स्टॉक प्राइस काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट हो चुका हो तो एग्जिट कर लें प्रॉफिट बुकिंग करते हुए। तो अभी भी कुछ ऐसा ही मार्केट में देखने को मिल रहा है। एफआईएस एंड डीआईएस जो है वो भारी मात्रा में सेलिंग कर रहे हैं, स्पेशली एफआईएस। तो सेलिंग प्रेशर बिल्ड होने की वजह से जो है स्टॉक प्राइस ऑटोमेटिकली गिर रहे हैं। इसके अलावा भी जो बाकी जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं उसका भी इम्पैक्ट हमें मार्केट में जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। इजराइल हमास वॉर अनसर्टेनिटी की तरफ बढ़ रहा है और वॉर में दूसरे कंट्रीज के आने से और ज़्यादा क्राइसिस देखने को मिलेगा, चाहे वो फिर इनडायरेक्टली तरीके से ही क्यों ना हो। साथ ही क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी जो है लगातार बढ़ रहे हैं और अपना भारत क्रूड ऑयल का थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर भी है। इसका भी इम्पैक्ट हमें शेयर मार्केट में देखने को मिल रहा है, जिस वजह से ऐसा अनप्रेडिक्टेबल मोमेंटम देखा जा रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो मार्केट को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है और वो है इलेक्शन। जब तक इलेक्शन नहीं होते ऐसा अनप्रेडिक्टेबल मोमेंटम हम आगे भी मार्केट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सी चीज़ें निर्भर करती हैं। जैसे अभी करंट सिचुएशन में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट और डिफेंस सेक्टर का फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रहा है। लेकिन इनकेस अगर रूलिंग पार्टी चेंज होती है तो हो सकता है कोई और भी इमर्जिंग सेक्टर हमें देखने को मिले जहां आने वाले 5 से 10 साल में हमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। एक और पर्सपेक्टिव ये भी है, हम आम रिटेल इन्वेस्टर यही सोचते हैं जब भी मार्केट करेक्ट होगा, गिरावट आएगी तो हम अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेंगे। लेकिन जब एक्चुअल में ऐसा होता है और मार्केट करेक्ट करता है तो एक रिटेल इन्वेस्टर इतना करेज नहीं जुटा पाता कि वो गिरते हुए स्टॉक्स में पैसा लगाए। और अगर इन केस करेक्शन थोड़ा लंबा चल जाता है, रिटेल इन्वेस्टर पैनिक में आकर एग्जिट करने की भी सोचते हैं। लेकिन जब स्टॉक्स फिर से भागने लगते हैं तो महंगे दाम पर उनमें बाइंग करते हैं, जिसका बहुत ज़्यादा फायदा हमें नहीं मिलता है। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि सस्ते लेवल पर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनीज को हम फोकस करें ताकि फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। इसलिए अपने एनालिसिस और इन्वेस्टमेंट को स्टॉक स्पेसिफिक ही रखें, क्योंकि आगे भी हम मार्केट से अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट कुछ समय के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसलिए स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल और स्ट्रॉन्ग फ्यूचरिस्टिक बिजनेस वाले स्टॉक पे फोकस करें, क्योंकि जब मार्केट में तेजी का माहौल होगा तो ये बहुत अच्छे रिटर्न बना के देने की काबिलियत रखते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम 5 स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे जिनमें मैसिव ग्रोथ पोटेंशियल है और इस टाइम स्टॉक ऑलमोस्ट अपने लो के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। इसलिए जानकारी से भरपूर ये वीडियोस होने वाला है, तो बिना स्किप करे पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन हिट कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली कंपनी से, जो कि एक केमिकल सेक्टर से जुड़ी कंपनी है और जिसका मार्केट कैप है 16,550 करोड़ के आसपास। करंट प्राइस की बात करें तो 457 है। 52 वीक हाई की बात करें तो 745 है, लो की करें तो 438 देखने को मिल रहा है। स्टॉक पी की बात करें तो 34.5 है, बुक वैल्यू की बात करें तो 136 है। अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं तो 0.55% देखने को मिल जाता है। आरओसी की बात करें तो 10.4% है, आरओए की बात करें तो 11.6% है। फेस वैल्यू की बात करें तो 5 देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो पहले 547 करोड़ हुआ करते थे, फिर 535 करोड़ हुए, फिर 1186 और अभी जो है फिर हम देख सकते हैं 545 और 480। यहाँ अगर नॉर्मल जो अभी नए टाइप के जो इन्वेस्टर्स आए होंगे वो डायरेक्ट देख के बोलेंगे कि 1186 से जो है वो 545 जो है नेट प्रॉफिट आ गया, तो मतलब जो है कंपनी काफ़ी ज़्यादा लॉस में है। बट जो पुराने इन्वेस्टर हैं वो कंपनी का नाम देखने के बाद समझ जाएंगे कि ये नेट प्रॉफिट जो है इतना मैसिव तरीके से जो है वो आधा होते हुए क्यों नजर आ रहा है। यहाँ हम बात कर रहे हैं आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। जी फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि इसमें से हमें डीमर्जर होते हुए दिखा था फार्मा सेक्टर जो है, जिसकी वजह से उसका जो वैल्यूएशन है, उसका जो नेट प्रॉफिट है वो हमें इसमें से जाते हुए नजर आया है। और साथ ही साथ जो है वेस्टर्न कंट्री की साइड जो है थोड़ा मैसिव तरीके से जो हमें रिसेशन की तरफ जाते हुए नजर आ रही है, तो वहाँ से जो है इनका डिमांड जो कम आया हुआ है उसकी वजह से इनके रिवेन्यू में भी थोड़ा सा फर्क आया। बट जो इसमें मैसिव जो हमें इसमें दिखाया डिक्लाइन दिख रहा है वो हमें फार्मा सेक्टर की वजह से दिख रहा है, क्योंकि जो उसका वैल्यूएशन, उसका जो नेट प्रॉफिट है वो अलग से लिस्टेड हो चुका है, तो वो उस कंपनी में हम जो इसका वैल्यूएशन है वो देख सकते हैं।
तो अगर हम बात करें इसके बिजनेस की, तो बिजनेस में हम देख सकते हैं जो कंपनी है वो स्पेशलिटी केमिकल में काम करती है, जैसे कि बेंजीन, टोलिन, नाइट्रिक एसिड, क्लोरीन, मेथनॉल, एनालाइल, सल्फर, और फार्मास्यूटिकल जो है वो अलग से ऑलरेडी लिस्टेड हो चुकी है। उसके एपीआई, इंटरमीडिएट्स वगैरह भी जो है वो कंपनी बनाते हुए दिखती है। अगर बात करें तो इसके जो यूजर इंडस्ट्रीज हैं उसमें एग्रोकेमिकल आते हैं, पॉलीमर आते हैं, एडिटिव्स आती है, पिगमेंट, डाइज, पेंट्स, प्रिंटिंग्स, ये सारे के सारे जो हैं इसमें जो है अपनी सर्विसेज जो है प्रोवाइड करती है। कंपनी जो है फैंटेस्टिक देखने को मिलती है, काम जो इसका बहुत ही अच्छा है। कंपनी ने हाल फिलहाल में ही कैपेक्स किया था, जिसका असर जो है इन फ्यूचर हमें जरूर देखने को मिलेगा। कैपेक्स होते ही हम देख सकते हैं कि वेस्टर्न कंट्री की साइड जो है हल्का सा हमें रिसेशन नजर आया, जिसकी वजह से कंपनी की जो नेट प्रॉफिट पे भी हल्का सा इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें, अब जैसे मैंने भी आपको बताया था कि फार्मा एंटिटी जो है इसका आरती फार्मा लैब जो है वो जनवरी 2023 में वो अलग से डिमर्ज होकर लिस्ट हो चुका है, जिसकी हम अगर बात करें इक्विटी जो पर इक्विटी शेयर जो है वो 5 रुपये के हिसाब से जो है इसका वो नज़र हमें आ रहा है, और 4 शेयर के बदले जो है 1 शेयर जो है फार्मा लैब का वो इन्वेस्टर्स को मिलते हुए नजर आ रहा है। तो एज सच ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत ही ज्यादा लॉस हो गया है। कंपनी के जो है अलग से जो वैल्यूएशन निकली है उसके हिसाब से अलग से शेयर मिल चुके हैं। तो इन फ्यूचर जो है जैसे ही वेस्टर्न कंट्री की साइड जो है जैसे ही डिमांड हमें दोबारा से ग्रो होते हुए दिखेगी, ये कंपनी जो बहुत ही अच्छे तरीके से बूस्ट करेगी। फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है। जैसा कि हम देख सकते हैं जियोग्राफिकली जो इसका रिवेन्यू आता है वो अमेरिका से आता है। नॉर्थ अमेरिका की हम बात करें तो 11% है, यूरोप की बात करें तो 11% है, चाइना 5%, जापान 3% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वहाँ से 11% है। तो जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अमेरिका, यूरोप, ये सब जो है वेस्टर्न कंट्री की साइड से ही जो है उधर जो है अभी रिसेशन का टाइम चल रहा है, जिसकी वजह से है इस कंपनी पे थोड़ा सा ज़्यादा इंपैक्ट होते हुए हमें नजर आया है। तो ऐसा इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं, कंपनी बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रांग है। वहीं हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें तो प्रमोटर के पास जो है 43.57% के आसपास का स्टेक है। एफआईआईएस की बात करें 10.58% के आसपास का स्टेक है। डीआईएस की बात करें तो 16.14% के आसपास। गवर्नमेंट जो है ना के बराबरी देखने को मिल रही है। पब्लिक की बात करें तो 29.72% के आसपास देखने को मिल रही है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है सच बहुत ही फैंटेस्टिक नजर आ रहा है हमें। एफआईआई, डीआईआई और प्रमोटर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जो है शेयर डिस्ट्रीब्यूट करके चल रहे हैं। तो ये कंपनी जो इसको जरूर डीपली एनालाइज करिएगा, बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे जो है ये कंपनी अभी हमें देखने को मिल रही है। तो इसको आप डीपली एनालाइज कर सकते हो, और यदि आपके पास है तो एज सच कोई भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चलें, ये कंपनी आपको बहुत ही अच्छे बेनिफिट प्रोवाइड करेगी इन फ्यूचर। वहीं अगर हम नेक्स्ट शेयर की बात करें तो उसका मार्केट कैप है 6,891 करोड़। करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो 623 है। 52 वीक हाई की बात करें तो 760 है, और लो की करें तो 510 है। स्टॉक पी की बात करें तो 55.1 देखने को मिला है। बुक वैल्यू की बात करें तो 123 है। वहीं अगर हम डिविडेंड की बात करें तो कंपनी जो है सच कोई डिविडेंड पे आउट नहीं करती है। आरओसी की बात करें तो 12.3% है। आरओए की करें तो 9.17% है। फेस वैल्यू की बात करें तो वो 10 देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 113 करोड़, 222 करोड़, 249, 121 करोड़, 125 करोड़। अभी जो है इसके नेट प्रॉफिट में हमें थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिल रही है। कंपनी जो है अभी स्टैग्नेंट तरीके से जो है सेम कंसोलिडेशन फेज में गुजर रही है। इन फ्यूचर जो है कंपनी बहुत बड़ी होते हुए नजर आएगी। अभी जो कंपनी स्मॉल कैप मिड कैप के बीच की कंपनी हमें देखने को मिल जाती है। और इसके हम बोरिंग्स की बात करें तो लॉन्ग टर्म बोरिंग देख सकते हैं कंपनी ने कितने अच्छे तरीके से कम किया है। पहले 106 करोड़ के आसपास हुआ करते थे, फिर 39 करोड़, और आज की डेट में जो कंपनी बिल्कुल ही लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम देखें डेट फ्री कंपनी है, जिससे है कंपनी अपने बिजनेस पे अच्छे से फोकस कर सकती है। और कंपनी का जो सेगमेंट है बिजनेस का वो भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रिम्स पाइप्स एंड फिटिंग्स की। कंपनी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से अपना काम लेके चल रही है, और मल्टी पॉलीमर जो है और पाइपिंग सॉल्यूशन जो है ये मैन्युफैक्चर करती है कंपनी। और कंपनी जो है पॉलीमर, सीपीवीसी, यूपीवीसी, हाइट, पीवीआर, इन सब सेगमेंट्स में पाइपिंग के अलग अलग पाइपिंग जितने भी सेगमेंट हैं, चाहे हम प्लम्बिंग का काम देखें या सीवरेज का काम देखें या इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखें, कंपनी हर सेगमेंट में जो है अलग अलग पाइपिंग के सिस्टम से सारे काम करते हुए हमें देखने को मिलती है। तो कंपनी का अगर हम चार्ट पैटर्न की बात करें तो हम देख सकते हैं काफ़ी टाइम से जो है ये बहुत ही अच्छे कंसोलिडेशन फेज में चल रही है। जैसे ही इसका कंसोलिडेशन फेज जो है ये ब्रेकआउट होता है, कंपनी मैसिव तरीके से जो है वो भाग सकती है। बस इसको एक इंतजार है, एक अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा इसका अच्छा है। जैसे ही इसका क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो अच्छा आएगा, कंपनी जो है अपना कंसोलिडेशन फेज तोड़ सकती है, जैसे कि पॉलीकैब ने तोड़ा था। पॉलीकैब ने काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेशन फेज दिखाया था, उसी टाइप से जो है प्रिंस पाइप है ये भी काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन फेज दिखा रही है। तो जैसे इसका कोई सा भी क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आता है, कंपनी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हमें भागते हुए नजर आएगी। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 60.94% के आसपास शेयर्स हैं। एफआईआईएस की बात करें तो 5.01% के आसपास शेयर्स हैं। डीआईएस की बात करें तो 18.56% के आसपास शेयर्स हैं।
पब्लिक की बात करें तो 15.49% के आसपास शेयर्स हैं। यहाँ हम देख सकते हैं पब्लिक से जो है वो शेयर्स जो हैं वो DI और FII जो हैं वो कितने अच्छे तरीके से साइलेंटली जो है वो लेते जा रहे हैं। और रिटेल इन्वेस्टर जो है, जैसे मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कंसोलिडेशन फेज जो है, जैसे ही मार्केट गिरता है और गिरने का जो फेज है थोड़ा लंबा चल जाता है, रिटेल इन्वेस्टर जो है डर जाते हैं। वो हम इस सराउंडिंग पैटर्न में देख सकते हैं। जैसे कि DI जो है 15 से जो है 18% पे पहुंच, अप्रॉक्स हम कह सकते हैं 19% पे पहुंच गए हैं, जबकि जो पब्लिक है वो 17 से जो है वो 15% के आसपास आ चुके हैं। तो ऐसा कोई डरने की बात नहीं है। इस कंपनी को आप अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं। कंपनी बहुत ही स्ट्रांग देखने को मिलती है, बिजनेस मॉडल भी इनका बहुत ही अच्छा है और आपके पास है तो पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इस अगला जो हमारा कंपनी है वो एगीज लॉजिस्टिक है, जो कि एक लॉजिस्टिक सेगमेंट में काम करते हुए हमें नजर आती है। कंपनी की अगर हम बात करें तो ये लॉजिस्टिक में जो है उसमें हम देख सकते हैं कि इस सेगमेंट में लीडिंग है। जैसे ऑयल जो है ये लॉजिस्टिक के थ्रू ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है, ऑयल है, गैस है, केमिकल है, इन सबको एक जगह से है जो दूसरी जगह पे पहुंचाती है और इस तरीके से जो है इसका काम बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। साथ ही साथ जो है ये एक टर्मिनल से लेकर दूसरे टर्मिनल, जैसे LPG भी है और फिलिंग प्लांट्स हैं, पाइपलाइंस हैं, LPG गैस वगैरह जो हैं, ये सब भी जो है कंपनी ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। वहीं अगर हम बात करें कंपनी के ऑल टाइप की जो है सोर्सिंग, स्टोरिंग, मूविंग, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट जो है अपने कस्टमर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचाते हुए नजर आती है और लॉजिस्टिक सेगमेंट में जो है इसका अलग ही बिजनेस देखने को मिलता है और बिजनेस जो है बहुत ही अच्छे तरीके से कंपनी करते हुए नजर आ रही है। वहीं अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो 10,198 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, यानी कि मिड कैप टाइप की कंपनी हमें देखने को मिल रही है। इन फ्यूचर जो है ग्रोथ इसमें बची हुई है। करंट प्राइस की बात करें तो 291 है। 52 वीक हाई की बात करें तो 410 है, लो की करें तो 282 है। स्टॉक PE की बात करें तो 21.4 देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बुक वैल्यू की बात करें तो 101 देखने को मिल रहा है। अगर डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं तो 1.99% देखने को मिल रहा है। ROC की बात करें तो 15.9% देखने को मिल रहा है। ROA की बात करें तो वो भी 15.9% है। फेस वैल्यू की अगर हम बात करें वो 1 देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात अगर हम करते हैं तो पहले 134 करोड़ हुआ करते थे, फिर बढ़कर हुए 249 करोड़, फिर बढ़कर हुए 385 करोड़, फिर बढ़कर हुए 511 और आज की डेट में जो है 536 करोड़। तो बहुत ही कांस्टेंट तरीके से जो है इसका कंसिस्टेंटली जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है और कंपनी जो है इन फ्यूचर काफी अच्छा ग्रोथ दिखा सकती है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 58.10% के आसपास स्टेक है। FIS की बात करें तो 18.87% दिख रहे हैं और DIS की बात करें तो 4.53% देखने को मिल रहे हैं। पब्लिक की बात करें तो 18.5% देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें भी हम देख सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर जो है वो भाग रहे हैं और FI और DI जो है अच्छे तरीके से जो है स्टेक अपना बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा ही होता है, FI और DI जो है फ्यूचरिस्टिक बिजनेस को लेकर पहले से ही अपना स्टेक बढ़ा के रख लेते हैं और बाद में प्रॉफिट कमाते हैं और जब वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं उस समय क्या होता है, रिटेल इन्वेस्टर जो है वो बाइंग कर रहे होते हैं और बाद में फिर कहते हैं कि हमारा जो स्टॉक है वो घाटे में चल रहा है। तो ऐसा कोई डरने की जरूरत नहीं है। इन कंपनी पे आप डीपली जरूर फोकस बना के रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको आज का हमारा ये कंटेंट वैल्यूएबल लग रहा है तो प्लीज़ साथ साथ में वीडियोस को लाइक जरूर करते जाइएगा और कमेंट करके अपनी राय जरूर देते जाइएगा। इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए। तो चलिए मूव करते हैं अपने फोर्थ स्टॉक पे, जिसका करंट मार्केट प्राइस जो है वो 5,74,124 करोड़ है। करंट प्राइस की बात करें तो 383 है। 52 वीक हाई की बात करें तो 1673 है, लो की करें तो 1185 है। वैसे अगर इसका हाईएस्ट अगर हम देखें तो 1900 कुछ पे स्टॉक गया था, वहां से जो है अभी बहुत ही अच्छे तरीके से करेक्ट होके 1383 पे मिल रहा है। स्टॉक PE की बात करें तो 23.1 है। बुक वैल्यू की बात करें तो 195 है। स्टॉक PE के हिसाब से देखें तो काफी ज्यादा अच्छे वैल्यूएशन पे हमें स्टॉक जो है वो देखने को मिल रहा है। अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करें तो कंपनी जो बहुत ही मैसिव तरीके से डिविडेंड पे आउट करती है, 2.4% का जो है इसका डिविडेंड यील्ड है। ROC की बात करें तो 40.5% है। ROE की बात करें तो 31.8% है। फेस वैल्यू की बात करें तो 5 है। तो कंपनी जो है अंडर वैल्यूड हमें भी नजर आ रही है। बिजनेस जो है इसका बहुत ही मैसिव तरीके से ग्रोथ होता है। कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है फंडामेंटली। ROC और ROE के हिसाब से भी देखें, बुक वैल्यू के हिसाब से कंपनी जो है हमें बहुत ही स्ट्रांग नजर आती है। और इसके हम नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो 19,423 करोड़ के आसपास का इसका नेट प्रॉफिट वैल्यू हुआ करता था। उसके बाद बढ़कर हुए 22,146 करोड़, फिर बढ़कर हुए 24,108 करोड़ और आज की डेट में जो है 24,880 करोड़। कंपनी जो है ब्लू चिप है, लार्ज कैप कंपनी है। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल ही 19,423 करोड़ को एक डबल कर देगी तुरंत ही। इसमें हम जनरली 5 साल में अप्रॉक्स 100% का जो है वो रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कंपनी जो है इसको आसानी से मीट कर जाती है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इन्फोसिस की, जो अपने ही फील्ड की जाइंट है और कंपनी का हम जानते हैं इसको ज़्यादा इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। IT सेगमेंट में जो है नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल सर्विस ये प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंट्स को और इसका बिजनेस भी जो है ज़्यादातर हमें यूरोपियन कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज जितने भी हैं, अमेरिका की साइड में जो इसका बिजनेस होते हुए नजर आता है। और कंपनी जो है इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट IT कंपनी है TCS के बाद।
तो बहुत ही बड़ी कंपनी है ये और इसका बिजनेस भी बहुत ही मैसिव तरीके से ग्लोबली फैला हुआ है। अभी जो है केमिकल सेक्टर के साथ साथ आईटी सेगमेंट में भी जो है रिसेशन का माहौल चल रहा है। इन फ्यूचर जो है ये कंपनियां इतने सस्ते वैल्यूएशन पे नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स इसको अच्छे तरीके से आप स्टडी करिएगा इन कंपनीज को। ये कंपनी आपको 2-3 साल बाद बहुत ही हायर वैल्यू पे आपको देखने पे ट्रेड करने को मिलेगी। तो अभी टाइम होता है ऐसी कंपनियों को स्टडी करने का। वहीं अगर हम इसके प्रमोटर शेयर और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 14.89% के आसपास का स्टेक है। एफआईआई की बात करें 33.60% के आसपास का स्टेक है। डीआईआई की बात करें तो 35.19% के आसपास का स्टेक है। गवर्नमेंट भी थोड़ी बहुत देखने को मिलती है। पब्लिक की बात करें तो 15.83% के आसपास का स्टेक देखने को मिलता है। अदर भी जो है वो 0.31% देखने को मिल रहे हैं। हालांकि प्रमोटर के पास बहुत ही कम स्टेक है, बट एफआईआई और डीआईआई का हम जो देख सकते हैं इनका जो है स्टेक बहुत ही ज़्यादा है। अप्रॉक्स हम कह सकते हैं 70% के आसपास का जो है वो एफआईआई डीआईआई जो है यही बढ़े पड़े हैं, जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा हौसला प्रोवाइड करता है। और इनको पता है कि ये कंपनी जो है आगे जाके मैसिव तरीके से इनके पैसे को सेफली ग्रो कर सकती हैं। ये उस टाइप की कंपनियां हैं। बट जो पब्लिक है वो पब्लिक अपना माल जो है वो दूसरों को देती रहती हैं, और जब स्टॉक बढ़ जाता है तब मतलब भीड़ में भाग के उसको खींचने की कोशिश करते हैं और फिर गिर जाते हैं, यानी कि उसमें फंस जाते हैं लगभग। और फिर जो स्टॉक जो है हायर वैल्यू पे जाके वहाँ पे इसको ये बाई करते हैं। तो ऐसे टाइम पे इन स्टॉक्स पे जरूर आप फोकस बना के रखिएगा। वहीं अगर हम नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो उसका मार्केट कैप जो है 12,571 करोड़ है। करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो 956 है। 52 वीक हाई की बात करें तो 1258 है। लो की करें तो 410 है। वहीं अगर हम इसके स्टॉक पी की बात करें तो 36.3 देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू की बात करें तो 336 है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 1.79% देखने को मिल रहा है। आरओसी की बात करें तो 8.66% है। आरओई की बात करें तो 6.57% है। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 देखने को मिल रहा है। बोरिंग्स की बात करें तो कंपनी जो है अपनी लॉन्ग टर्म बोरिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से कंसिस्टेंटली कम करते जा रही है। हम देख सकते हैं अभी की डेट में जो है इसके पास 23 करोड़ के आसपास का ही कर्जा देखने को मिल रहा है, जो कि पहले जब 126 करोड़ के आसपास हुआ करता था। यहाँ पे हम बात करें कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की, जो कि डिफेंस सेगमेंट की एक कंपनी हमें नजर आती है। और ये कंपनी जो है एक लीडिंग प्लेयर है कंस्ट्रक्शन में। अलग अलग वेसल्स के रिपेयर भी करती है, रिफिट भी करती है। किसकी बात करें वेसल्स में, किसकी बात करें शिप्स की, और जितने भी हमारे सबमरीन्स वगैरह हैं इनकी हम बात करें। और साथ ही साथ इंडिया के अलावा भी जो है कंपनी के बहुत अलग अलग क्लाइंट्स हमें ग्लोबली देखने को मिल रहे हैं। ग्लोबली इसने अप्रॉक्स 45 शिप जो है इसने अभी प्रोवाइड कर रखा है और इतने एक्सपोर्ट इसने कर दिया है। कंपनी के पास जो है रिटर्निंग बिजनेस भी काफ़ी ज़्यादा आता है। जैसे शिप्स ये प्रोवाइड करती हैं, सबमरीन्स प्रोवाइड करती हैं, उनको रिपेयर भी करती है, उनकी सर्विसिंग भी करती है। तो कंपनी के पास जो है कंटिन्यू रिकरिंग जो रेवेन्यू हम कहते हैं वो कंटिन्यू आता रहता है। कंपनी बहुत ही अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को जो है वो हैंडल कर रही है। और बहुत ही जैसे हम विक्रांत शिप जो था हमारा वो भी इसी कंपनी ने तैयार किया था। तो कंपनी के पास बिजनेस जो है रेगुलर बेसिस पे आ रहा है। अभी छोटी कंपनी हमें देखने को मिल रही है, इन फ्यूचर जो है ये कंपनी बहुत ही बड़ी होते हुए हमें देखने को मिल सकती है। जैसा कि हमें पता है अभी डिफेंस सेक्टर जो है ग्रोइंग फेज में है, तो इन फ्यूचर जो ये कंपनियां काफ़ी बड़ी होते हुए हमें नजर आएंगी। इसके अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 72.86% के आसपास का स्टेक है। एफआईआई की बात करें तो 5.82% के आसपास का स्टेक है। डीआईएस की बात करें तो 2.24% के आसपास का स्टेक देखने को मिल रहा है। पब्लिक की बात करें तो 19.0% के आसपास का स्टेक है। कंपनी जो है बहुत ही फंडामेंटली हमें स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, मिड कैप टाइप की कंपनी है। तो इसमें ग्रोइंग पोटेंशियल जो है इसका काफ़ी अच्छा रहेगा इन फ्यूचर। तो आप इन सब कंपनियों को जो है वो स्टडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे टॉप 5 स्टॉक जिसे हम इस मार्केट क्रैश की सिचुएशन में कंसिडर कर सकते हैं और अच्छे रिटर्न बनाए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।